Enlighten Tap. नमस्कार। यूपीएससी प्रीलिम्स के सेट बी में जीएस पेपर में क्वेश्चन नंबर 51 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें पहला स्टेटमेंट है पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, कि जो पंचायत है वो इंटरमीडिएट लेवल पे सभी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दूसरा है टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ ए पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स। बोल रहा है कि पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल में एलिजिबल होने के लिए किसी भी इंसान को 30 वर्ष का होना चाहिए। तीसरा है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट कंस्टिट्यूट्स ए कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, मतलब किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री एक कमीशन बैठाएगा जो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन का पंचायत में, कि क्या उसका अभी मानदंड है, कैसे फाइनेंस उसका चल रहा है पंचायत का एट द इंटरमीडिएट लेवल, एंड टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्स एंड ड्यूटीज़, कि कितना उनको टैक्स का हिस्सा मिलना चाहिए, कितने ड्यूटीज़ मिलना चाहिए, रिव्यूएबल बाय द स्टेट, बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत कितना मिलना चाहिए उनको पंचायत को इंटरमीडिएट लेवल पे। यह सब कौन तय करता है? चीफ मिनिस्टर। ऐसा बोल रहा है कमीशन के जरिए, ऐसा ये स्टेटमेंट नंबर 3 बोलता है। इसमें ऑप्शंस में कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर नॉट करेक्ट, कौन इसमें करेक्ट नहीं है? पहला है 1 and 2, दूसरा है 2 and 3 ओनली, तीसरा है 1 and 3 ओनली, और डी है 1, 2 and 3। आइए हम देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन को हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला ये देखेंगे कि पंचायत इसमें है क्या। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हम ये जानते हैं कि 73वां अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 का था वो पंचायत को संवैधानिक स्टेटस प्रदान करता है। इट हैज़ ब्राउट दैम अंडर द परव्यू ऑफ द जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम इसको भारत के संविधान में जस्टिसेबल पार्ट में इसको रखते हैं। इसका सैलिएंट फीचर क्या है? यह है कि यह प्रोवाइड करता है 3 tier सिस्टम ऑफ द पंचायती राज इन एवरी स्टेट, दैट इज़ पंचायत एट द विलेज के लेवल पे आपका, और विलेज और इंटरमीडिएट लेवल पे। पहला तो विलेज लेवल पे पंचायत होता है, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल है इसका, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल है। 3 लेवल इसको आमतौर पर डाला गया है। हाउएवर ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख मे नॉट कंस्टिट्यूट पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, मतलब कि हम यह देखेंगे कि वह राज्य जिसका जो जनसंख्या है वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वह इंटरमीडिएट लेवल पे जो पंचायत है उसको गठित नहीं भी कर सकता है। तो इट मीन्स दैट कि पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो गया कि सभी राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाएं रहेंगी, यह गलत है, क्योंकि 20 लाख से जिस राज्य में कम है जिसका जनसंख्या, वो इंटरमीडिएट लेवल का पंचायत का गठन नहीं भी करता है। दूसरा यह है कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही इज लेस देन 25 ईयर इफ ही हैज अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स। इट मीन्स दैट कि मिनिमम एज जो है ना 25 साल तो लोकसभा के लिए होता है, मिनिमम एज यहाँ पे कह रहा है कि पंचायत का मेंबर होने के लिए उसको 21 साल का होना चाहिए, तो 30 साल का तो नहीं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तीसरा, यहाँ पर जो सारा स्टेटमेंट सही है, पर जो कमीशन फॉर्म करवाता है वो चीफ मिनिस्टर ना होकर गवर्नर फॉर्म करवाता है, मतलब कि द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल आफ्टर एवरी 5 ईयर्स कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, मतलब कि 5 सालों में गवर्नर फाइनेंस कमीशन का गठन करता है इसको रिव्यू करने के लिए कि फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत के कैसे हैं, क्या अभी स्तर चल रहा है फाइनेंस का पंचायत में, एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस एंड द ड्यूटीज़, मतलब टैक्स उनको कितना मिलना चाहिए स्टेट के द्वारा, उस पंचायत को कितना टैक्स मिलना चाहिए, या लेवी कितना कर सकता है टैक्स पंचायत वगैरह, ये सब चीज़ों का उसको उसमें फाइनेंस कमीशन में वर्णित होता है बात। तो यह कौन करता है? यह करता है गवर्नर बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत, इंक्लूडिंग द एट द इंटरमीडिएट लेवल में भी गवर्नर ही करता है। तो स्टेटमेंट 3 नॉट करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीन्स दैट कि 1, 2 and 3 तो इसमें गलत है। थैंक यू।